हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो भारत सरकार द्वारा इंडियन एयर फोर्स की जो वैकेंसी सामने बाहर आई है उसके सारे डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसमें कितनी सैलरी मिलेगी आपको और इसमें सिलेक्शन की क्या क्या प्रोसेस हैं, वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट हमारा इंडियन एयरफोर्स रहेगा। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट हमारा 2500 से प्लस ही रहेगा। ठीक है, सैलरी जो आपकी मंथली पैकेज रहेगी जो हम आगे देखने वाले हैं। अगर इसकी अप्लाई की बात की जाए तो आपका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम मोड होगा वो होगा CBT में। ठीक है, आपसे आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी ऑनलाइन डेट की बात की जाए तो इसकी जो ऑनलाइन डेट है अप्लाई करने की वो आपकी 7/1 से आपकी शुरू हो जाएगी जनवरी में। ठीक है, लास्ट डेट इसकी बात की जाए तो लास्ट टेस्ट आपका जो है 27/1 तक रहेगा। ठीक है, फ़ी पेमेंट की बात की जाए तो आपका लास्ट डेट ही फ़ी पेमेंट लास्ट डेट रहेगा 27/1 तक रहेगा। करेक्शन भी हमारा 27 तारीख तक ही रहेगा। एग्ज़ाम की डेट बात करें तो एग्ज़ाम हमारा 22/3/25 को हो जाएगा, डेट निकल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो ऑल कैंडिडेट के लिए 550 रुपया रखा गया है। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपको 10+2 होना अनिवार्य है PCM सब्जेक्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए, ठीक है, तो आपको मिनिमम यानी कम से कम आपको 17.5 ईयर्स होना चाहिए, यानी 17 साल के 17.5 साल के आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 21 वर्ष रखा गया है। एज बिटवीन की बात की जाए तो एक मतलब 1015 से 21 मतलब। ठीक है, एज का जो बीच का जो डिस्टेंस है प्रकार है वो रखा गया है। इसके बाद ये जो डिटेल्स है वो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का है, जो इंटेक जो हमारा 1/26 का है। ठीक है, अगर वही हम वैकेंसी इंटेक की बात करें तो आपको पहले बता दें कि आपको साइंस सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहला जो कैटेगरी रखा गया वो है 10+2 का रहा है कि 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश। ठीक है, कि तीनों सब्जेक्ट में कम से कम आपको 50% मार्क्स होना ही चाहिए। सेकंड रखा गया वो 3 इयर्स डिप्लोमा का है, जिसमें इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस हैं आप तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है कि अगर आप 2 इयर्स के वोकेशनल कोर्स किए हैं, ठीक है, जिसमें आपका PCM सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ है, तो आप इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट हो वो 5 cm होना चाहिए। ठीक है, आगे बात की जाए इसकी सैलरी की बात की जाए, ठीक है, मंथली पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पर पहले कुछ कैटेगरी दिए गए हैं, जैसे ईयर्स, मंथली पैकेज इन हैंड, 30% अग्निवीर क्रॉप्स फाउंड पे दिए गए ऑप्शंस को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो इसको देखते हैं। तो पहला जो डिटेल्स है, आपको फर्स्ट ईयर जो है मतलब प्रथम साल आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है, इन हैंड आपको 21,000 मिलेगा, क्रॉप आपको 9,000 रुपया होगा। सेकेंड में आपको 33,000 मिलेगा, इन हैंड आपको 23,100 रुपया होगा, और जो क्रॉप्स हमारा होगा 9,900 रुपये कट होगा। ठीक है, थर्ड ईयर में आपको 36,500 सैलरी मिलेगा, जिसमें से आपको इन हैंड 25,580 रुपया इन हैंड होगा, और क्रॉप सबका 10,950 रुपया होगा। फोर्थ में बात की जाए तो आपके सैलरी होगी पर मंथ होगी 40,000 रुपया, इन हैंड आपको 28,000 और क्रॉप में आपको 12,000 रुपया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं
एग्जिटिंग आफ्टर 4 years अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स RS 11.71 आपको लाख मिलेगा सेवानिधि पैकेज की। ठीक है, साथ ही साथ में आपको सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी। यहाँ पे बात की जाए तो अप टू 25% विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर कार्डर ऑफ द इंडिया एयरफोर्स। इसकी टोटल अमाउंट है 5.02 लाख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फिजिकल कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट 1/6 किलोमीटर रनिंग पैर एज द फॉलोइंग टाइमिंग ऑफ द क्वालिफाइड PFT। ठीक है, तो बात करते हैं। तो इसकी टेस्ट की बात की जाए तो आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ है। ठीक है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में कवर करना है, यानी लड़का सबको 1.6 किलोमीटर कवर करना है 7 मिनट में। ठीक है, वहीं गर्ल सब की फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, और F2 की टेस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको क्या करना होगा। टेस्ट यहाँ पर देखते हैं तो 10 पुशअप है 1 मिनट, मैंने 1 मिनट में आपको 10 पुशअप लगाना है। कह रहा है कि टेस्ट विल बी द कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रनिंग, यानी जब आप 1.6 किलोमीटर का जब रनिंग दौड़ निकालेंगे उसके 10 मिनट आपको ब्रेक मिलेगा, फिर आपको 1 मिनट में 10 पुशअप लगाना होगा। ठीक है, सेकेंड हमारा 10 सिटअप है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 1 मिनट में। टेस्ट विल बी द कंडक्ट आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 10 पुशअप, यानी ये कह रहा है कि 10 पुशअप लगाने के बाद आपको 2 मिनट दिया जाएगा रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, ताकि आप 10 सिटअप लगा सको। ठीक है, थर्ड हमारा कह रहा है कि 20 सॉकेट, तो यहाँ पे 1 मिनट में 20 सॉकेट लगाना है। ठीक है, इसके रिमार्क्स पढ़े अगर हम तो इसके रिमार्क्स में कह रहा है टेस्ट विल बी द कंडक्ट आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 10 सिटअप, यानी आपको जब 1 मिनट में आपको जब 10 सिटअप कर लोगे तो आपको 2 मिनट मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, 10 स्क्वाट्स लगाने के लिए। ठीक है, अगर वहीं हम फीमेल कैंडिडेट की बात करी जाए तो इसके लिए 10 सिटअप लगाएगा 30 सेकेंड में। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 1.5 मिनट में आपको 10 सिटअप लगाना है आफ्टर 10 मिनट ब्रेक। रनिंग के बाद आपको 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, 10 सिटअप लगाना है फीमेल कैंडिडेट के लिए। 1 मिनट में 15 क्वाट्स लगाना है। ठीक है, 2 मिनट के रेस्ट मिलने के बाद में। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही, और वैकेंसी के लिए आप हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे एक अगला पार्ट के।